साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। 18 जून को मुरादनगर जिला गाजियाबाद में एक घटना घटी थी। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई कि कोई मोंटी नाम का बदमाश कार पार्किंग को लेकर के मामला उठा और उसने रवि शर्मा नाम के व्यक्ति जो वहीं फ्लैट पर रहते थे और जिनसे कार पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ था, उनके फ्लैट के सामने ही वो फायरिंग करने लगा। रवि शर्मा का परिवार दहशत में आ गया और उसने ये उचित समझा कि इसकी घटना की सूचना जो है संबंधित थाने को दी जाए, मुरादनगर थाने को। मुरादनगर थाने पर घटना की सूचना देने FIR दर्ज कराने के लिए गए और मोंटी भी उनका पीछा कर रहा था क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। और थाने के गेट पर ही रवि शर्मा को उसने गोली मार दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। रवि शर्मा के पिताजी अंदर जो है FIR जो है दर्ज करा रहे थे। फिर पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने मोंटी का पीछा किया और मोंटी फरार हो गया। फिर रवि शर्मा की परिवार वालों ने मोंटी के बारे में पुलिस पर दबाव बनाया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जांच चल ही रही थी कि इसी बीच रवि शर्मा के परिवार वालों ने पुलिस पर काफी दबाव बनाया, मोंटी चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। परंतु मोंटी चौधरी जो है फरार हो चुका था और उसे गिरफ्तार करना पुलिस के बस की बात नहीं थी। फिर भी मोंटी चौधरी जो है कहीं मोटरसाइकिल से जा रहा था और पुलिस जो है उसका पीछा करके उसके पैर में गोली मारी, इनकाउंटर किया और फिर पुलिसिया कहानी शुरू हो जाती कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ। बहरहाल अब वो मोंटी चौधरी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, पैर में उसके गोली लगी हुई है और केस पर कार्रवाई जो है संपन्न हो रही है नियमानुसार और पुलिसिया कहानी जारी है कि वैसे पकड़ा गया वैसे पकड़ा गया, ये किया गया वो किया गया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि शासन का कोई दबदबा, शासन का कोई रुतबा, शासन का कोई भय, पुलिस का कोई भय, पुलिस का कोई रुतबा, पुलिस का कोई दबदबा या कार्यशैली का कोई प्रभाव प्रदेश के अपराध पर या अपराध से संबंधित कार्यों पर नहीं। जब ही इस तरह की कार्रवाई हुई, पुलिस के कार्यों का या शासन का कोई भय अपराधियों के अंदर नहीं। जाने कितने इनकाउंटर हो चुके हैं, वो उसका रिकॉर्ड तो पुलिस विभाग के पास ही है और तमाम गर्जी हो चुकी है और राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग गरज के कहते रहे हैं कि अब कोई माफिया नहीं आएगा, यहाँ अब कोई अपराध नहीं होगा, सारे अपराधी जो है प्रदेश से बाहर भाग गए हैं डर के मारे। और तमाम तरह की जो है घोषणा की गई कि अपराधियों की हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इनकाउंटर भी बहुत किए गए, जायज और नाजायज जो भी हो, लेकिन पुलिस का, शासन का अपराधियों के अंदर कोई भय नहीं व्याप्त और अपराधी कई हिस्सों में बटे हुए, कुछ पुलिस के संरक्षण में पलते हैं, कुछ शासन के संरक्षण में पलते हैं, कुछ राजनीतिज्ञों के संरक्षण में पलते हैं, कुछ प्रवृत्ति वाले होते हैं और कहीं कोई अपराध के ग्राफ में
कोई कमी नहीं आई है। अपराध बदस्तूर जारी है और ये डींगे हाँकना कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया बेमानी है। अपराध की प्रवृत्ति ही नहीं खत्म हो रही है। अपराधी हिम्मत नहीं टूट पा रही है, अपराधियों की हिम्मत नहीं टूट पा रही है और अपराधी अभी भी पूरे प्रदेश में सक्रिय। अब राजनीति आप जानते हैं राजनीति किस तरह की होती है। राजनीति तो दो मुही तलवार होती है, इधर कुछ और कहा जाता है उधर कुछ और किया जाता है और वोट का कड़म भिड़ाया जाता है और किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी कार्रवाई की जाती है शासन द्वारा उसकी डींगे तो बहुत हाँकी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। जमीनी स्तर पर अपराधियों के हौसले अभी भी पस्त नहीं है, अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और अपराधी जो है इन सब ढोंगी चीजों को या पाखंडी चीजों को अभी भी उनके अंदर डर और भय पैदा नहीं हुआ। शासन डर और भय से पैदा किया जाता है। पुलिस की एक हनक होती है कि पुलिस आ जाएगी यार, वो हनक किसके अंदर होती है? अपराधियों के अंदर नहीं होती है। वो हनक जो है पुलिस का और शासन का हनक शरीफ आदमियों के अंदर होती है, पढ़े लिखे होशियार आदमियों के अंदर होती है और वो सच्चे और सही आदमियों के अंदर होती है, अपराधियों के अंदर नहीं होती। जब तक अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होंगे, जब तक अपराधी डरेंगे नहीं शासन से, तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेगी, शासन के बयान आते रहेंगे, पुलिस अपना थपथपाती रहेगी और पुलिस जो है शेखी बघाड़ती रहेगी और कहीं कुछ नहीं होगा। और ये स्थिति आज से नहीं काफी दिनों से। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कभी भी इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं और एक आम आदमी जो है अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। इसलिए मेरा तो शासन से निवेदन है कि और पुलिस से भी निवेदन है कि वो सही तरीके से अपना वक्तव्य दे, काम करे और लोगों को सुरक्षित करे। लोग आज भी सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रांत में वारदातें होती रहती हैं और पुलिस पूरी तरह से असक्षम है वारदातों को रोकने में। तमाम अधिकारी बदले जाते हैं, तमाम एसओ थानेदार बदले जाते हैं, फिर भी स्थिति जो की त्यों रहती है। तो इस तरह से तो स्थिति जो है बिगड़ती ही रहेगी और वो होती रहेगी। इसमें एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। जनता का कोई दोष नहीं है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं अपराधियों के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा। तो इस पर एक सक्रिय कार्रवाई के लिए निवेदन किया जाता है और कहीं न कहीं ईमानदार छवि जो है पुलिस को भी, शासन को भी, राजनीतिक लोगों को भी बनाना चाहिए। स्थिति बिगड़ती जा रही है, बेकाबू होती जा रही है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें और जागरूकता, समाज के अंदर जागरूकता लाने का कार्य भी समाज के जागरूक लोग ही कर सकते हैं। पुलिस के भरोसे और सत्ता के भरोसे सारी चीजें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।